आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो मुख्य टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। उसको आज हम आपको बताएंगे। पहले वीडियो में आपने पढ़ा अभिक्रिया वेग क्या है। आज पढ़ेंगे कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। यहां हम करीब 7 कारकों का उल्लेख करेंगे, 7 फैक्टर का एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से दे आर इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। पहला कारक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की प्रकृति, किस तरह से अभिकारक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। आपको पता है जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ बंध टूटते हैं, बॉन्ड आर ब्रेकिंग, और कुछ बॉन्ड बनते हैं, फॉर्मिंग होते हैं, तभी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और अभिकारकों के अंदर बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जो अभिकारकों में बंध पाए जाते हैं, कोई सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है, कोई कोवलेंट बॉन्ड है, कोई आयनिक बॉन्ड है, तो उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो अभिकारकों की प्रकृति पर अभिक्रिया वेग निर्भर करेगा। यदि कोई अभिकारक सिंपल है, सरल है, तो उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। और यदि अभिक्रिया का अभिकारक जटिल है, कॉम्प्लेक्स प्रकृति का है, जिसके बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए वेग धीमे होगा, स्लो होगा। तो यह अभिकार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया का वेग अधिक होगा या वेग कम होगा। यदि सरल प्रकृति का है तो अभिक्रिया वेग अधिक होगा। यदि जटिल प्रकृति का अभिकारक है तो बॉन्ड ब्रेकिंग धीमे होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग धीमे होगा, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी द स्लो। हम यहां एग्जांपल समझाएंगे। अम्लीय माध्यम में KMnO4 का अपचय, रिडक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। उदाहरण के रूप में हम यहां C2 ऑक्जेलिक एसिड यहां अपचय के रूप में लेंगे। अम्लीय माध्यम में यहां ऑक्जेलिक एसिड अपचय का रिडक्टेंट है। एक अभिक्रिया, दूसरे इसी अभिक्रिया का जो अम्लीय माध्यम के अपचयन है फेरस सल्फेट की उपस्थिति में, ये अपचायक इसमें कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड। इसमें अपचायक है FeSO4 फेरिक सल्फेट। अब ध्यान दीजिए, FeSO4 एक सरल प्रकृति का अपचायक है बनिस्पत ऑक्जेलिक एसिड एक जटिल प्रकृति का रिडक्टेंट, कॉम्प्लेक्स। तो अभिक्रिया फर्स्ट धीमे गति से होगी क्योंकि इसमें जो रिडक्टेंट है आर कॉम्प्लेक्स नेचर। बट इन केस ऑफ सेकेंड रिएक्शन इन विच द रिडक्टेंट इज सिंपल नेचर, सरल प्रकृति का है FeSO4, तो अभिक्रिया सेकेंड तेज से होगी और अभिक्रिया फर्स्ट धीमी गति से होगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं
किस तरह से अभिक्रिया अभिकार की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और जो हेट्रोजीनियस अभिक्रिया होती है, विषमांगी अभिक्रियाएं हैं, उनमें अभिक्रिया वेग रिएक्टेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है, उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, फिजिकल स्टेट पर निर्भर करता है। यदि रिएक्टेंट्स का जो सरफेस एरिया वो अधिक है तो उसकी अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। तो विषमांगी अभिक्रियाओं जिसे हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहते हैं, उसमें रिएक्टेंट की भौतिक अवस्था पर भी अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। क्लियर? तो ये था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, किस प्रकार से अभिकारकों की प्रकृति पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा जो कारक है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां इंपॉर्टेंट है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। कैटलिस्ट भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट दे आर फॉरेन सबस्टेंस, वो एक बाहरी पदार्थ होते हैं, जब अभिक्रिया में मिला देते हैं तो अभिक्रिया वेग परिवर्तित हो जाता है। दे चेंज द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। जब सम रिएक्टेंट्स और सम कैटलिस्ट इफ आर सेम फेज, तो इट नो एज ए होमोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शंस। इफ दो both are different phase, they are known as heterogeneous catalyst reaction. इसके अलावा कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, वे अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। दे आर नोन एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसा क्या करते हैं? जैसे आपके ध्यान दीजिए, वही ले लेते हैं N2 + 3H2 Mn, कैटलिस्ट मैग्नीज। क्लियर? ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा भी हम आपको और बताएंगे, जैसे SO2 + O2, SO2 + O2, उसमें क्या होता है? ध्यान दीजिए, SO2 + O2, प्लेटिनम, SO3, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे CH3 Cl3, CH3 C2H5OH क्या बनाएगा? HCHO + HCl, ये उत्पाद बनेगा। इसमें क्या होता है? यहां जो एथेनॉल है ये अभिक्रिया वेग को कम कर देता है, इसलिए यहां ये नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? नेगेटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक कैटलिस्ट। ये यहां ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है और ये इस अभिक्रिया में नेगेटिव कैटलिस्ट अभिक्रिया वेग को कम कर देता है। परंतु ज्यादातर सामान्यतः हम यदि कैटलिस्ट की बात करते हैं तो सामान्यतः कैटलिस्ट अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं। बहुत कम कैटलिस्ट है जो अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं। एक तो एग्जांपल और है। कैटलिस्ट करते क्या है? अभिक्रिया वेग को कैसे बढ़ा देते हैं? कैटलिस्ट क्या करते हैं? अब जो अभिक्रिया का पाथ है, दे आर चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शंस। ध्यान दीजिए, अभिक्रिया वेग इस तरह से संपन्न होती है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है।
ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। अब ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी EA। लेकिन जब हम कैटलिस्ट मिलाते हैं तो क्या करता है कैटलिस्ट इस पाथ को बदल देता है। दे आर चेंज द, तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है और आसानी से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। भाई आपने टक्कर सिद्धांत में देखा होगा, रिएक्टेंट्स एक एनर्जी बैरियर को पार करके उत्पादन बदलते हैं। इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना पड़ता है, सेकंड ऊर्जा को। लेकिन हम कैटलिस्ट मिला देते हैं तो अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, अर्थात जो पथ था वो चेंज हो जाता है। अब पहले पथ ये था, अब पथ ये हो गया, तो इसमें चढ़ने की बजाय, इस पहाड़ी पर चढ़ने की बजाय रिएक्टेंट्स यहां से चढ़ेंगे तो अधिक से अधिक अभिकारक अणु उत्पादन बदलेंगे। यहां कैटलिस्ट ने अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, इसलिए अधिक से अधिक रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन कन्वर्टिंग इन द प्रोडक्ट, so the rate of the reaction is increased. This is the without catalyst. ये है विद कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से जो कैटलिस्ट है वो अभिक्रिया का रास्ता ही बदल देता है, रास्ता कह सकते हैं शॉर्ट कर देता है, छोटा रास्ता कर देता है। जो लॉन्ग रास्ते पे अभिक्रिया संपन्न हो रही थी, यहां वो रास्ते को शॉर्ट कर देता है, जिससे अभिक्रिया वेग कैटलिस्ट मिलाने पर सामान्यतः बढ़ता है। ऐसी बहुत कम अभिक्रिया है, हम एक एग्जांपल दे चुके क्लोरोफॉर्म का, जिसमें नेगेटिव उत्प्रेरक होता है, अभिक्रिया वेग को घटा देता है। लेकिन अधिकांश अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। तो ये दूसरा कारक था, कैटलिस्ट किस तरह से अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। अगला फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन। वेल नोन है, लॉ ऑफ मास एक्शन में ये कहता है, किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सक्रिय सांद्रता पर निर्भर करता है, यही लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। मान लीजिए ए रिएक्शन, ये प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में निर्भर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt किसी समानुपाती है, प्रथम घात के समानुपाती है अभिकारक A। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती इस अभिक्रिया का वेग है। इट मीन्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिए A प्लस बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब dx अपॉन dt लिख दीजिए, Ca और Cb, ये दोनों अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, अर्थात इस अभिक्रिया कोटि 2 है, ये सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया है। इस तरह से अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहता है, द्रव्यनुपाती का नियम कहता है। अगला अभिकारक जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, जो कैटलिस्ट है,
वो रेडिएशन का इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन का क्या प्रभाव? लाइट रेडिएशन मतलब अभिक्रियाएं, कई अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, दैट इज नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। इसमें क्या होता है, अभिकारक मॉलिक्यूल्स फोटोन का अवशोषण कर, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन, एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ये इन अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया वेग है वो निर्भर करता है रेडिएशन ऊर्जा पर, फोटॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभिक्रिया वेग इन फोटोकेमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया वेग विकिरण की ऊर्जा पर निर्भर करता है, रेडिएशन एनर्जी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार की फोटोकेमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया वेग रेडिएशन एनर्जी पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल बहुत है, जैसे मेथेन का फोटॉन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनेशन किस तरह से कर सकते हो आप? रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल CH3Cl+, इस प्रकार से अभिक्रिया जारी रहती है, आगे भी बढ़ती रहती है अभिक्रिया। लेकिन यहां जो अभिक्रिया होती है क्लोरीनेशन ऑफ द मेथेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहां क्लोरीन फोटोन का अवशोषण करके रेडिकल में चेंज हो जाता है। इनिशिएटिव कौन करता है? यहां फोटॉन, रेडिएशन, लाइट रेडिएशन। तो लाइट रेडिएशन की ऊर्जा पर भी फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट निर्भर करता है। अगला कारक है टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, इफेक्ट एंड टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। इस पर एक पूरा वीडियो हमने बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको देखिए। वो डिटेल में पूरा एक वीडियो है उसका, किस तरह से ताप अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। अभिक्रिया वो एक कहते हैं ना, सामान्यतः ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है, और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया वेग दुगुना या तिगुना हो जाता है, जिसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। ये सारी की सारी बातें हमने अपने एक वीडियो में अलग से बना दिया है, आप उसको देखिए किस तरह से वहां रेट कांस्टेंट ताप से भी प्रभावित रहता है, अभिक्रिया वेग भी ताप से प्रभावित रहता है। 10 डिग्री तापांतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात नोन एज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसको हमने वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया। आप वहां आप वीडियो पर जाकर देखिए, पूरा वीडियो आप इस पर आएगा। अगला कारक है अदर फैक्टर भी, जैसे माध्यम की प्रकृति, मीडियम पीएच, माध्यम के पीएच, भौतिक अवस्था, रिएक्टेंट की बता चुके वैसे तो, फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट,
तो ये अन्य कारक भी है। नेचर ऑफ द मीडियम, माध्यम कौन सा ले रखा है, माध्यम की पीएच कैसी है, कितनी है, उस पर भी अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है। आप एक लकड़ी जलाइए और एक लकड़ी का बुरादा जलाइए, तो कौन सा तेज जलेगा, लकड़ी का बुरादा तेज जलेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। आप एक लकड़ी सामान जला लीजिए, उसके उसी लकड़ी की बुरादा जलाइए, तेज गति से कौन सा जलेगा, लकड़ी की बुरादा जलेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए वो तेजी से जलता है। तो ये कुछ कारक थे जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। अब इसको टेम्परेचर वाले को आप अलग से वीडियो में देखिए, पूरा एक वीडियो बना हुआ है टेम्परेचर इफेक्ट का। सातवां फैक्टर है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है, उसके बारे में हम और आपको विस्तृत बढ़ाएंगे। सातवां पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया वेग, ये इस पॉइंट में बच्चों पढ़ेंगे। देखिए, दाब का प्रभाव सामान्यतः गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। किन पर पड़ता है, जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है उन्हीं अभिक्रियाओं पर दाब का प्रभाव पड़ता है। और जिन अभिक्रियाओं की स्टोइकोमेट्रिक चेंज होती है, जैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंपोनेंट में अंतर हो, उनके अवयवों की संख्या में अंतर हो, उन अभिक्रियाओं, उन गैसीय अभिक्रियाओं पर दाब का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम लेंगे, ध्यान दीजिए, N2 प्लस H2 बराबर 2NH3, ये है अभिक्रिया अमोनिया बनाने। यहां कितने अवयव हैं, 4, और यहां 2। रिएक्टेंट से कितने अवयव हैं, कंपोनेंट है 4, और प्रोडक्ट के 2। यहां अवयव की संख्या घट रही है, कंपोनेंट की संख्या आर डिक्रीज। तो यहां दाब बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिए यहां 4 अवयव है, रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट के 2 अवयव है। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। एक दूसरे अन्य प्रकार की अभिक्रिया भी हैं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। ध्यान दीजिए, यहां अवयव की संख्या है 1 और यहां अवयव की संख्या है 2। रिएक्टेंट की बजाय या प्रोडक्ट के अवयव की संख्या बढ़ रही है। यहां 1 है, यहां 2 है, मतलब 1 मोल PCl5 चेंज हो रहा है, 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 में, 2 अवयव में परिवर्तित हो रहा है। अवयव संख्या यहां उत्पाद की बढ़ी है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए दाब घटाना उपयुक्त रहेगा, फायदेमंद रहेगा। दाब घटाना इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त रहेगा। तो इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाना, अभिक्रिया वेग बढ़ता है, यहां दाब घटाना आवश्यक है। तो इस प्रकार की गैसीय अभिक्रियाओं पर अभिक्रिया वेग पर दाब का प्रभाव पड़ता है, जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है। तो ये हमारे कुल कारक आपको बताए जिन पर अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन इन 7 फैक्टर्स। ये बता चुके, ये बता चुके, ये बता चुके, ये बता चुके, ये आपको हम पहले ही बता चुके। ये कहां देखना है, अलग से वीडियो है, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, उस पर आप देखिए मेरा वीडियो,
वो आपको पता लग जाएगा, ये बता चुकी, ये बता चुकी। इस प्रकार से आप ये फैक्टर्स याद करने, समझने। थैंक यू वेरी मच।